पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष की पोल खोल दी है। विपक्ष के लोग सिर्फ भ्रामक राजनीति कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी चुन चुन कर विपक्ष को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी आपकी पोल खोलने में लगे हुए हैं। इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। उससे पहले बता दें कि कैसे पीएम मोदी काम के दम पर अपनी बातों को मजबूती से रखते हैं और विपक्ष को एक्सपोज करते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि जनसंख्या को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों में लोकसभा सीट की संख्या कम नहीं की जाएगी और देश भर के राज्यों को लाभ पहुंचाने के लिए सीट की कुल संख्या बढ़ाई जाएगी। पीएम मोदी ने एनडीए की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि संसद का सत्र 16 से 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है ताकि लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने वाले कानून में संशोधन पारित किया जा सके। बता दें कि पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसद का वर्तमान सत्र 2 अप्रैल 2026 को संपन्न होना था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की 16 अप्रैल से 3 दिवसीय बैठक होगी और महिला आरक्षण को लागू करने के लिए लोकसभा में सीट की संख्या को 543 से बढ़ाकर 816 करने सहित कई विधेयकों पर विचार किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि इस विस्तार से सुनिश्चित होगा कि जनसंख्या नियंत्रण में मिली सफलता के बावजूद दक्षिण भारतीय राज्यों की सीट संख्या में कोई कमी नहीं होगी। पीएम मोदी ने कहा कि ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के कारण दक्षिण भारतीय राज्यों में सीट की संख्या कम कर दी जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह असत्य है। संसद ये सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी कि उनकी सीट पूरी तरह से सुरक्षित रहे। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तेलंगाना जैसे राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में अच्छा काम किया है। उनकी जनसंख्या वृद्धि कम रहने पर भी उनकी लोकसभा में कोई सीट कम नहीं की जानी चाहिए। दर्शकों, विपक्ष के लोग ये दावा कर रहे थे कि लोकसभा में सीट की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करने से दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ अफवाह है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 से संसद में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित करना है और उन्होंने सभी दलों से विधेयक का समर्थन करने का आग्रह किया। वहीं आप दर्शक इस विधेयक के समर्थन में हैं तो कमेंट में गुड मोदी जी जरूर लिखें ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की पैंतरेबाजी शुरू हो जाती है। तमिलनाडु चुनाव से पहले अब तमिलनाडु के डिप्टी सीएम और एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन को मंदिर की याद आने लगी है। वो मंदिरों की खाक छानते घूम रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये वही स्टालिन है जिन्होंने कथित तौर पर सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही थी और इसकी तुलना डेंगू मलेरिया से की थी। वो कई बार कह चुके हैं कि वो पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन अब विधानसभा चुनाव से पहले वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के सिंजेनियम मंदिर में पूजा करते देखे गए। वहीं असम विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विश्वनाथ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को धमकी दी। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने न सिर्फ राजनीतिक बल्कि व्यक्तिगत तौर पर भी सीएम शर्मा को घेरा और खुलेआम धमकी दी। जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और ये पता है कि क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है, क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के लोग ईरान युद्ध को लेकर पीएम मोदी और मोदी सरकार पर निशाना साधकर भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन भारत की सफल विदेश नीति का नतीजा ये है कि ईरान इजराइल के जंग के बीच जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक पड़ा है तो एलपीजी लेकर आ रहा भारत का 7वां टैंकर इस कठिन रास्ते से गुजर चुका है। इस टैंकर का नाम ग्रीन सांवरी है। ये एलपीजी टैंकर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरा तो ईरान ने भारत के लिए खास मैसेज जारी किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुंबई स्थित ईरानी दूतावास ने कहा कि भारत और विशेष रूप से गुजरात हमारे साझा इतिहास में एक खास जगह रखता है। ईरानी दूतावास ने गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी के एक पोस्ट को शेयर करते हुए जवाब दिया। हर्ष सांघवी ने एलपीजी टैंकर के सुरक्षित स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने को भारत की कूटनीतिक जीत बताया था।
दर्शकों, आपको याद दिला दे कि कैसे कांग्रेस के तमाम नेता और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से लेकर सांसद संजय सिंह ये कहकर सरकार को घेर रहे थे कि पीएम मोदी ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या की निंदा न करके और ईरान के समर्थन में बयान न देकर भारत के लोगों को मुश्किल में फंसवा दिया है, क्योंकि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाजों को गुजरने नहीं दे रहा है, जबकि चीन के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे हैं। ये भारत की फेल विदेश नीति है। ऐसे में जो लोग भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें करारा जवाब मिल गया है कि कैसे खामनेई की हत्या की निंदा न करने के बाद भी ईरान भारत का साथ दे रहा है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज से लगातार भारत के जहाज गुजर रहे हैं। वहीं 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने पर पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार के इस कदम को तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के सांसदों के खिलाफ साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में संसद सत्र बुलाने की क्या जरूरत है, जब दो बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे संदेह है कि सरकार इन दो राज्यों के सांसदों को चुनाव में जाने से और मतदान देने से रोकना चाह रही है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी में अंदरूनी तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। अब राघव चड्ढा ने नया वीडियो जारी कर आपके आरोपों पर पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर राघव चड्ढा चुन चुन कर जवाब दे रहे हैं। दरअसल राघव चड्ढा और उनकी पार्टी के बीच अब मतभेद सामने निकल कर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से राघव चड्ढा के खिलाफ पंजाब के मुद्दे न उठाने के आरोप लगाए गए। इन आरोपों के बीच पंजाब के मुद्दों पर राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर उसका जवाब दिया है। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए राघव ने कहा कि आम आदमी पार्टी कि मेरे उन साथियों के लिए जिन्हें ये कहते हुए वीडियो जारी करने पर मजबूर होना पड़ा कि राघव चड्ढा संसद में पंजाब के मुद्दों को उठाने में विफल रहे। यहाँ एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने आगे लिखा कि पंजाब मेरे लिए सिर्फ चर्चा का विषय नहीं, ये मेरा घर है, मेरा कर्तव्य है, मेरी मिट्टी है, मेरी आत्मा है। राघव चड्ढा ने मुद्दे न उठाने के आरोपों पर उन सभी मुद्दों का जिक्र किया जो उन्होंने संसद में उठाए। राज्यसभा में अपने द्वारा पंजाब को लेकर उठाए गए सभी मुद्दों को राघव चड्ढा ने एक साथ जोड़कर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि राज्यसभा में पंजाब को लेकर राघव चड्ढा लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। इन मुद्दों में करताब साहिब और ननकाना साहिब के लिए कॉरिडोर, पंजाब के किसानों के लिए एमएसपी की मांग, पंजाब के लिए कैंसर ट्रेन और दिल्ली समेत उत्तर भारत में वायु प्रदूषण जैसे मुद्दे शामिल है। इसके अलावा वीडियो में राघव चड्ढा ने एमएसपी की लीगल गारंटी की मांग भी की है। पंजाब में पानी की किल्लत, किसानों की विभिन्न मांगे, पंजाब में लुप्त होता भूजल, शहीद भगत सिंह के लिए भारत रत्न की मांग, नदी का पुनरुद्धार और जल तक पंजाब की पहुंच, महाराजा रणजीत सिंह के लिए शाही सिंहासन की मांग के मुद्दे का भी जिक्र किया गया। वहीं पंजाब में इंटरनेशनल उड़ानों, पंजाब के लिए फंड जारी करने का मुद्दा, आनंदपुर साहिब का हेरिटेज सिटी बनाने की मांग जैसे मुद्दों का जिक्र भी किया गया। साथ ही पंजाब के विकास के लिए केंद्र से मदद की अपील भी की गई। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने शनिवार को जो आरोप लगाए थे कि संसद में पंजाब से जुड़े अहम मुद्दे उठाने में राघव चड्ढा विफल रहे, जिसकी वजह से राघव चड्ढा के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, उसको लेकर राघव चड्ढा ने वीडियो बम फोड़कर आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी है। इससे पहले राघव चड्ढा ने कहा था कि मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है, एक ही जैसी भाषा, एक ही जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये एक सोचा समझा कैंपेन है। राघव चड्ढा ने कहा कि आपने मुझ पर 3 आरोप लगाए, इन्हीं 3 आरोपों की वजह से मुझे संसद में बोलने से रोका गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं विपक्ष के वॉकआउट के दौरान वहां बैठा रहता हूं, ये सरासर झूठ है। राघव चड्ढा ने कहा कि आप एक मौका ऐसा बता दें जब विपक्ष ने वॉकआउट किया हो और उन्होंने उनका साथ ना दिया हो। पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे हैं, आप फुटेज निकलवा कर दिखा दे कि राघव ने वॉकआउट में विपक्ष का साथ दिया है या नहीं। इसके अलावा राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि मैं राज्यसभा में चीखने, चिल्लाने, गाली गलौज करने या माइक तोड़ने नहीं गया हूं, मैं वहां जनता के मुद्दे उठाने के लिए गया हूं, मैं लोगों की ही बात वहां पर करता हूं। दर्शकों, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर मामले में झूठ बोलते हैं। यहां तक कि आनंद शर्मा, शशि थरूर और मनीष तिवारी ने भी इनके बयान की सच्चाई की जांच की है, लेकिन वो परिवार को पहले और इस्लामाबाद को पहले रखते हैं, भारत को नहीं। शहजाद पूनावाला ने यह भी बताया कि भारत और ईरान के संबंध अभी भी अच्छे हैं। शहजाद पूनावाला ने अपने एक्स
हैंडल पर लिखते हुए कहा कि ये कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उनके नेता हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। शहजाद पूनावाला ने ये कहा कि कांग्रेस अब इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने यह दावा किया है कि ईरान के साथ भारत के संबंध खत्म हो गए, पाकिस्तान अब बड़ा भाई बन गया है, लेकिन अभी सारी सच्चाई सामने आ गई है। कांग्रेस ने कहा कि शिवालिक और नंदा देवी भारत नहीं पहुंच रहे, तो ये जान ले कि भारत का 7वां टैंकर ग्रीन सानवी भारत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर चुका है। शिवालिक, नंदा देवी, जगलाड़की का टाइटन, जग वसंत और पाइन गैस भी पहुंच गए हैं। शहजाद पूनावाला ने आगे ये भी कहा कि दूसरी ओर दलाल पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि ईरान ने इस्लामाबाद में बातचीत से इनकार कर दिया है। तुर्की और मिस्री नए स्थान तलाश रहे हैं, फिर भी राहुल गांधी भारत के बारे में झूठ बोलते हुए ही नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि आनंद शर्मा, शशि थरूर और तिवारी ने भी उनके बयान की सच्चाई की जांच की और सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन वो परिवार को पहले और इस्लामाबाद को पहले रखते हैं, भारत को नहीं। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के नेता मोदी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं, ये निशाना साध रहे हैं कि ईरान युद्ध को लेकर पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन ईरान और इजराइल ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता नहीं कर रहा। दर्शकों, राहुल गांधी जो भी आरोप लगाते हैं उसकी वजह से वो खुद मुश्किल में फंस जाते हैं। वहीं अब कार्रवाई से बचने के लिए राहुल गांधी कोर्ट के शरण में पहुंच गए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने एक याचिका दायर की है। इसके जरिए बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह के मानहानि परिवाद पर एमपी एमएलए कोर्ट भोपाल के विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन और केस निरस्त करने की मांग की गई। राहुल गांधी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से दरअसल बता दें कि फिलहाल कुछ समय की राहत मिली है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान द्वारा दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी ने निचली अदालत के समन को चुनौती दी है। दरअसल ये विवाद साल 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ था। झाबुआ में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए दरअसल राहुल गांधी ने पनामा पेपर्स लीक का जिक्र किया। आरोप लगाया कि अपने भाषण के दौरान उन्होंने ये कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम इस मामले में जोड़ा गया। राहुल गांधी ने तुलना करते हुए ये भी कहा था कि पाकिस्तान में पनामा पेपर्स मामले में नवाज शरीफ पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बयान के बाद कार्तिकेय चौहान ने इसे अपनी छवि को धूमिल करने वाला बताते हुए भोपाल की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद भोपाल की निचली अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से मुश्किल में फंस जाते हैं। वहीं राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं उसी को वो साबित नहीं कर पाते। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने अब मोर्चा खोल रखा है। आतिशी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह समेत तमाम पार्टी के दिग्गज उन्हें टारगेट कर रहे हैं। इन हमलों का आप सांसद राघव चड्ढा ने फिल्म धुरंधर के एक डायलॉग से करारा जवाब दिया है। उन्होंने एक्स पर वीडियो मैसेज शेयर करते हुए दो टूक कहा है कि घायल हूं इसलिए घातक हूं। राघव चड्ढा ने एक्स पर वीडियो शेयर करके आप पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बोलना नहीं चाहता, मगर चुप रहता तो बार बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता। 3 आरोप, 0 सच्चाई। इसी के साथ ही उन्होंने वीडियो शेयर करके अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। एक ही भाषा, एक ही बातें और एक ही आरोप। ये कोई सहयोग नहीं, सोची समझी साजिश है मेरे खिलाफ। आपके आरोपों पर राघव चड्ढा ने कहा है कि पहले मैं सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि एक ही झूठ 100 बार बोला जाए तो कहीं लोग इसे सच न मान ले, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए कहा कि हम इस वजह से उन्हें संसद में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के बोलने पर रोक इसलिए लगाए गए क्योंकि उन्होंने 3 गलतियां की। मैं एक एक करके तीनों पर आपसे बात करना चाहता हूं। राघव चड्ढा ने कहा कि आपने मुझ पर पहला आरोप लगाया कि जब विपक्ष सदन से वॉकआउट कर रहा था तो मैं विपक्षी नेताओं के साथ बाहर नहीं गया। ये सरासर झूठ है। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसा मौका बता दे जब विपक्ष ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो। पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आप सीसीटीवी फुटेज निकलवा कर दिखा दीजिए कि राघव चड्ढा ने वॉकआउट में विपक्ष का साथ दिया हो या नहीं दिया। तुरंत ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से दूसरा आरोप ये लगाया गया कि सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की याचिका पर मैंने साथ नहीं दिया।
मैंने साइन करने से इनकार कर दिया। इस पर राघव चड्ढा ने दो टूक कहा कि ये दूसरा सफेद झूठ है। आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस प्रस्ताव पर साइन करने को मुझसे नहीं कहा, ना औपचारिक तौर पर और ना ही अनौपचारिक तौर पर। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद है। इनमें से 6-7 सांसदों ने खुद इस प्रस्ताव पर साइन नहीं किए। राज्यसभा में इस प्रस्ताव को लाने के लिए सिर्फ 50 हस्ताक्षरों की ही जरूरत होती है, जबकि विपक्ष के 105 सांसद है। फिर इतना शोर क्यों? वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राघव चड्ढा पर यह भी आरोप लगाया कि वो डर गए हैं, इसलिए संसद में जरूरी मुद्दों को नहीं उठा रहे। इस पर राघव चड्ढा ने कहा कि मैं राज्यसभा में चीखने चिल्लाने, माइक तोड़ने नहीं गया हूं। मैं वहां सिर्फ जनता के मुद्दे उठाने गया हूं। मैंने संसद में लोगों की ही बात की। मैंने जीएसटी से इनकम टैक्स तक की बात की। पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा में प्रदूषण का मुद्दा भी संसद में उठाया। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि मैंने हमारे सरकारी स्कूलों की हालात से लेकर पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के मुद्दे भी उठाए हैं। दिक्कतों से लेकर बेरोजगारी और उसके साथ ही महंगाई तक हर जनता के जो मुद्दे हैं वो मैंने उठाए हैं। आखिर में राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि मैं संसद में इम्पैक्ट क्रिएट करने गया हूं, वहां हंगामा करने के लिए नहीं गया हूं। धुरंधर फिल्म के डायलॉग से उन्होंने अपनी बात खत्म की। उन्होंने कहा कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं हर झूठ को बेनकाब करूंगा। घायल हूं इसलिए घातक हूं। वहीं राघव चड्ढा ने अंत में यह भी कहा कि आज जो लोग उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं वे जल्द ही बेनकाब होंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वे अब पीछे हटने वाले नहीं हैं और हर सवाल का जवाब तथ्यों के साथ देंगे। उनके इस बागी तेवर ने आम आदमी पार्टी के भीतर ही दरार को अब सार्वजनिक रूप से बाहर कर दिया है। ऐसे में अब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को लेकर कई खुलासे भी कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में पार्टी की चिंता जरूर बढ़ सकती है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक ही स्क्रिप्ट को बढ़ाकर राघव चड्ढा को घेर रहे थे। पार्टी के तमाम नेता अपने आप को केजरीवाल का सिपाही बता रहे थे। ऐसे में ये अब साफ हो गया है कि राघव चड्ढा की बढ़ती लोकप्रियता को केजरीवाल पचा नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें